कौन है वो लड़की जिसने जयशंकर का किया शानदार स्वागत? इस्लामाबाद में दिखा गजब स्वैग। क्या मोदी ने जयशंकर की सुरक्षा के लिए अपने एसपीजी कमांडो भेजे? तस्वीर देख आप भी कहेंगे वाह। पहले मिलाया हाथ, फिर निकाला जेब से चश्मा। होटल पहुंचते ही किया कुछ ऐसा, चौंके पाकिस्तानी। जब इधर नवाज शरीफ दे रहे थे भाषण, उधर संयुक्त राष्ट्र में क्यों गूंज रहा था इमरान खान का नाम? 9 साल बाद पाकिस्तान की धरती पर जब कोई भारतीय नेता आधिकारिक तौर पर पहुंचा तो कैसा स्वागत हुआ? ये देखकर आप भी कहेंगे पाकिस्तान तो बड़ा मेहमान नवाज निकला। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसी गलती कर दी जिससे लेकर दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां एयरफोर्स का एक जवान खड़ा नजर आता है, लेकिन एक भी कमांडो नजर नहीं आते हैं, जिससे ये बात साफ होती है कि दुश्मन मुल्क में जयशंकर ने शेर की तरह अकेले ही कदम रखा है। उनके साथ एसपीजी कमांडो नहीं गए। इससे पहले ऐसी खबरें थी कि हालात को देखते हुए जयशंकर की सुरक्षा में एसपीजी कमांडो पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई कि पाकिस्तान ने जयशंकर की सुरक्षा की भरपूर गारंटी ली है। बाकी देशों की दिग्गजों की सिक्योरिटी का जिम्मा वहां की सेना संभाल रही है। इसीलिए जयशंकर जब वहां पर पहुंचते हैं तो कोई कमांडो नजर नहीं आता है। हर तरफ पाकिस्तानी सेना का घेरा दिखता है। एयरपोर्ट पर जयशंकर सीढ़ियों से उतरते हैं तो एक छोटी लड़की आगे बढ़कर उन्हें गुलदस्ता देती है। उसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी जयशंकर से हाथ मिलाते हैं। कुछ मिनट रुकने के बाद दोनों कार की ओर आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले ही जयशंकर अपना स्वैग दिखाते हैं। जयशंकर अपनी जेब से चश्मा निकालते हैं, काला चश्मा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। हालांकि इधर तस्वीरें वायरल होती रही, उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो ये कह रहे थे कि मोदी जी आते तो अच्छा लगता, जिसे सुनकर कई लोग कह रहे हैं कि जयशंकर चले गए, यही बड़ी बात है। कई पाकिस्तानी भी नवाज के इस बयान पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उधर जयशंकर होटल पहुंचते हैं, तभी संयुक्त राष्ट्र से ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी गदगद हो जाएगा। भारतीय राजनयिक एल्डोस मैथ्यू पुन्नूस कहते हैं, हम पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन को रोके। भारत इस बात पर जोर देना चाहेगा कि हमारी नींव पाकिस्तान की विपरीत लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। पाकिस्तान दिखावटी चुनावों और विपक्षी नेताओं की कैद और राजनीतिक आवाजों के दमन के लिए बदनाम है। भारतीय राजनयिक का ये वीडियो अगर जयशंकर ने अपने मोबाइल फोन या फिर टीवी पर देखा होगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि एक तरफ जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाते हैं तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजनयिक पाकिस्तानी लोकतंत्र की पोल खोल कर रख देते हैं। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि वहां की चुनाव की बात क्या करना, वहां इमरान खान के साथ में क्या हुआ ये दुनिया जानती है। ऐन चुनाव के वक्त जेल में डाल दिया गया, इसीलिए जेल से निकलने नहीं दिया गया। जनता सड़कों पर उतरी तो उनकी आवाज दबा दी गई। और अब जयशंकर जब इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो वहां विरोध प्रदर्शन का खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान की पार्टी के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की अदालत ने एससीओ समिट के इलाके में प्रदर्शन पर रोक लगा दी। अब पूरी दुनिया की नजरें इस समिट पर हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के नेता क्या क्या फैसले लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी।